आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि क्या T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईसीसी ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे दी है और क्या बांग्लादेश को हर हाल में भारत आना ही पड़ेगा। आज की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, आज की ये कहानी है दबाव, राजनीति, डर, बहाने और सबसे बड़ी बात आईसीसी की साख की। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि इस पूरे विवाद में गलत कौन है और मजबूर कौन होने वाला है। तो चलिए पूरी कहानी को ध्यान से समझते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होना है। मेजबानी कर रहे हैं भारत और श्रीलंका। स्टेडियम बुक हो चुके हैं, टिकटों की प्लानिंग पूरी हो चुकी है, ब्रॉडकास्टर्स अरबों रुपए झोंक चुके हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा बम फोड़ा कि पूरी क्रिकेट दुनिया हिल गई। बांग्लादेश ने सीधे सीधे कह दिया, हम भारत में खेलने नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है, इतने सालों से भारत आते रहे, आईपीएल खेलते रहे, द्विपक्षीय सीरीज खेलते रहे, तब तो कोई खतरा नजर नहीं आया, तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले अचानक सुरक्षा याद कैसे आ गई। यहीं से इस कहानी की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, कहा हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है, इसलिए हम भारत की यात्रा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग रख दी कि उनके सारे वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं, यानी भारत होस्ट भी रहे, पैसा भी भारत दे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत दे, लेकिन मैच कहीं और करा दो। क्या यह मजाक नहीं है। अब कहानी में आता है एक और नाम, मुस्तफिजुर रहमान, वही मुस्तफिजुर जिसे आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ में खरीदा था और फिर अचानक बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज कर दिया गया। वजह बताई गई, राजनीतिक और सामाजिक दबाव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर विरोध हुआ और यहीं से बांग्लादेश सरकार और बीसीबी को पूरा भारत ही असुरक्षित बताने का मौका मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर भारत इतना ही असुरक्षित है तो बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने क्यों आते हैं? भारतीय टीम बांग्लादेश क्यों जाती है? आईसीसी के इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट भारत में बिना किसी दिक्कत के कैसे हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा का सर्टिफिकेट देगा कौन? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर आईसीसी? आईसीसी के सामने अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर आईसीसी बांग्लादेश की मांग मान लेती है तो कल को कोई भी टीम बहाना बनाकर कहेगी हमें यहां नहीं खेलना, हमें वहां नहीं खेलना, और फिर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट एक मजाक बनकर रह जाएगा। इसी वजह से अंदर की खबर यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ संकेत दे दिए हैं, शेड्यूल नहीं बदलेगा। अब भारत का पक्ष समझना भी जरूरी है। भारत इस वक्त क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा पैसा भारत से आता है। ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री, सब कुछ भारत के नाम पर बिकता है। अगर भारत के मैच भारत में नहीं होंगे तो आईसीसी को सीधा नुकसान होगा और यही वजह है कि आईसीसी बांग्लादेश के आगे झुकने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। भारत ग्रुप ए में है, पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ। भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। वहीं बांग्लादेश ग्रुप सी में है, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली के साथ। उनका पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ तय था, लेकिन अब यही मैच सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। बांग्लादेश चाहता है कि उनके सारे मैच श्रीलंका में करा दी जाएं, लेकिन फिर सवाल उठते हैं, ग्रुप बैलेंस का क्या होगा, ट्रैवल का क्या होगा, बाकी टीमों की तैयारी का क्या होगा, या फिर बांग्लादेश सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, फैसला करेगा कौन? और यहीं पर लोग एक बात भूल जाते हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह, और जय शाह सिर्फ नाम के चेयरमैन नहीं है, वो उस सिस्टम को चलाते हैं जहां नियम किताबों से ज्यादा फैसलों में दिखते हैं। आईसीसी के नियम बिल्कुल साफ है। एक बार जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो जाए, ग्रुप तय हो जाए, वेन्यू फाइनल हो जाए, तो कोई भी टीम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ना कोई बोर्ड, ना कोई सरकार, ना कोई खिलाड़ी। सुरक्षा के मुद्दे पर भी आईसीसी का नियम साफ है, कोई बोर्ड सिर्फ बयान देकर फैसला नहीं करवा सकता। आईसीसी खुद अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है, ग्राउंड, होटल, ट्रैवल रूट सब कुछ चेक किया जाता है। अगर वाकई कोई गंभीर खतरा मिला तभी मैच शिफ्ट करने पर विचार होगा। अगर कुछ नहीं निकला तो फिर बांग्लादेश को
भारत में ही आकर खेलना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी बांग्लादेश जिद पर अड़ा रहा तो आईसीसी के नियम और भी साफ है। जो टीम मेजबान देश में खेलने से मना करती है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है और इसका नुकसान सबसे ज्यादा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को होगा। ग्लोबल स्टेज जाएगा, स्पॉन्सरशिप जाएगी, आईसीसी फंडिंग पर असर पड़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान उनकी क्रिकेट की छव्वे को। दूसरी तरफ भारत पूरी तरह फोकस्ड है। टीम इंडिया का ध्यान मैच जीतने पर है, विवाद खड़ा करने पर नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप बयानबाजी से नहीं मैदान पर प्रदर्शन से जीता जाता है। और यही फर्क होता है एक मजबूत क्रिकेट सिस्टम और एक भ्रम में जी रहे बोर्ड के बीच। अब बात बिल्कुल साफ है, आईसीसी नियमों से चलेगी, दबाव से नहीं। जय शाह की अगुवाई में यह संदेश साफ है, शेड्यूल के बाद कोई शर्त नहीं बदलेगी। बांग्लादेश को तय करना होगा क्रिकेट खेलना है या सिर्फ विवाद खड़ा करना है। अगर खेलना है तो भारत आना पड़ेगा और अगर नहीं खेलना तो घर पर बैठना पड़ेगा। यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले मचा ये बवाल जल्द ही ठंडा पड़ने वाला है, क्योंकि जब नियम सामने होते हैं तो बयानबाजी अपने आप कमजोर पड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, हाइप करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,